राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन बाद आज एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। बट ऐसी वीडियो है, इतनी तगड़ी वीडियो है, ऐसी कहानी है कि आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद सोच में पड़ जाओगे कि अगर भाई अक्षय, जिसकी हम आज कहानी सुनाने वाले हैं, वो लड़का छोटी सी उम्र में इतने अपराध ना करता तो शायद आज देश के लिए मेडल ला रहा होता, जो कि उसका सपना था। दोस्तों, पहलवानी करता था लड़का, बट गांव की कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, परिवार की कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें बात इज्जत बेइज्जती की आ जाती है, तो जुर्म की दुनिया में कई बार गलती हो जाती है और कूद जाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पलड़ा गांव पड़ता है सोनीपत के पास। वहाँ पर अक्षय जब 15 साल का था तो कई सारी कहानियाँ हैं कि अक्षय जुर्म की दुनिया में कैसे आया, बट जो सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वो यही है कि चाचा के किसी ने थप्पड़ मार दिया था। उसके मर्डर के बाद 15 साल की उम्र में ये एक बाल सुधार उसमें रहा, जिसमें 18 महीने के बाद 2017 में इसकी जमानत हुई। उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज कहानी सुनाएंगे 35 से ज़्यादा केस, 15 से ज़्यादा मर्डर केस, साथ ही खुद को वन मैन आर्मी बोलने वाले अक्षय पलड़ा उर्फ अक्षय पहलवान की, जो बहुत सारे बड़े बड़े गैंगों के लिए काम कर चुका है, बट कभी भी उसने अपनी गैंग नहीं बनाई। लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर राजू बसोदी या फिर काला जठीडी, सारी गैंग उसको अपना मानती थी और वो सबके लिए काम किया करता था। 4 से ज़्यादा स्टेट्स में 4,60,000 का इनामी बदमाश अक्षय पहलवान। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी किसी की वीडियो सजेशन देना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कुलदीप मलिक यूट्यूबर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, या फिर आप नीचे भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़का था, पलड़ा गांव पड़ता है सोनीपत में, और अंतिल गोत है, जाटों का गांव है। उसमें सपना था उसका कि वो देश के लिए पहलवानी में मेडल लाए। आपको बता दें, हरियाणा की जो धरती है वो कुछ ऐसी है कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें जोर लगाया जाए, चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे पहलवानी हो, इन चीज़ों में, इन स्पोर्ट्स में हमेशा हरियाणा सबसे आगे रहता है। कुछ ऐसा ही सपना लेकर अपनी पहलवानी करता था, बट 2015 में पलड़ा गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अक्षय पलड़ा की सारी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, 15 साल की उम्र में अक्षय पलड़ा ने 2 मर्डर किए, जिसके बाद वो बाल सुधार गृह में रहने लगा, और वहाँ पर 18 महीने की काटने के बाद, अपनी सज़ा काटने के बाद वो वापस जमानत पर बाहर आया। बट जब तक, आपको बता दूं, ये जो होते हैं बाल सुधार गृह हो या जेल हो, इसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से बच जाओ। तो वहीं राजू बसोदी नाम के एक बहुत बड़े कुख्यात गैंगस्टर के साथ इसके लिंक बन गए, और जैसे ही जेल से बाहर आया तो उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। राजू बसोदी के थ्रू ही काला जठेडी और लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी बातचीत हुई। संपत नेहरा जैसे बड़े बदमाशों के साथ इसकी उठा बैठ हो गई। आपको बता दें, रंगदारी मांगना, मर्डर करना, लूट करना, ये एक बहुत छोटी चीज़ हो गई थी इसके लिए, और अकेला ही अपने दम पर बड़ी बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे दिया करता था। अगर बड़े कारनामों की बात करें तो जुर्म की दुनिया में अक्षय पहलवान ने राजगढ़, एक राजस्थान में कोर्ट पड़ता है, राजगढ़ के कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि जो जज है, उसके सामने ही 2 लोगों का मर्डर कर दिया। इसके बाद 2017 जनवरी की यह घटना है। 2017 जून में अपनी विरोधी गैंग के जॉर्डन नाम के एक व्यक्ति को मारा, जो कि एक बहुत फेमस मर्डर केस हुआ था। टोटल 15 मर्डर केस अक्षय पहलवान के ऊपर थे। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस अक्षय पहलवान के ऊपर थे, जिसमें बताया जाता है कि लूट, हाईवे की जो लूट है, उसका तो ये अपने आप को किंग मानता था, और तकरीबन 20 से ज़्यादा वारदातें इसके नाम पर थी, जिसमें इसने 50 लाख रुपए तक हाईवे लूट के दौरान कमाए। आपको बताते, रंगदारी मांगना भी एक काम था, जिसमें राजू बसोदी और इसने मिलकर बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए की रंगदारी इकट्ठी करी थी। अब फिर ऐसा क्या हुआ कि जो अक्षय पहलवान है उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 2019 तक पुलिस इसको ढूंढती रही। 4,60,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर रहा, और 4 स्टेट्स की पुलिस की इसके ऊपर नज़र थी। दोस्तों, आपको बताएं, 2019 जून में ये रोपड़, जो पंजाब में पड़ता है, उसके डाहा गांव में पहुंचा। इसको वहाँ से पिस्टल वगैरह, हथियार वगैरह कुछ चाहिए थे। हथियारों की बात करें तो
आपको ये चीज़ मैं बता दूं, जानकार बताते हैं, पुलिस ने भी ये बात बताई कि अक्षय पहलवान को मोस्टली सारे हथियार चलाने आते थे और कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसके ऊपर जो लोकल में चलते हैं उसका हाथ साफ नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, सबको सब हथियार चलाने नहीं आते। तो दोस्तों अब बात आते हैं अरेस्ट के ऊपर। जून 2019 में डाहा गांव पड़ता है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। वहाँ पर पुलिस को खबर मिलती है कि यहाँ पर जो है अवैध हथियारों की लेन देन है और पुलिस उधर रेड करती है। 10-12 पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस को उस टाइम तक भी ये खबर नहीं थी कि जिसको आज हम पकड़ने वाले हैं वो एक इतना बड़ा बदमाश है जिसको 4 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है। दोस्तों डाहा गांव जहाँ पर ये सारा खेल हो रहा था, वो गांव बहुत फेमस गांव है। दिलप्रीत सिंह बाबा हैं, एक बहुत बड़े गैंगस्टर है, उसके नाम उसका गांव है। वहाँ पर ही ये हथियारों की लेन देन हो रही थी। पुलिस जैसी पहुंची तो दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो गई और अक्षय पलड़ा वहाँ से भागने में जो है वो कामयाब रहा, पर पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2.5 किलोमीटर तक चेज की गई, 7 राउंड फायरिंग हुई और जून 2019 को अक्षय पलड़ा को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद पंजाब पुलिस भी हैरान रहेगी जब पता लगा कि ये अक्षय पहलवान है और इसने ऐसे ऐसे कारनामे मात्र 19 साल की उम्र में कर रखे हैं। आज 22 साल का लड़का है वो और जेल काट रहा है। कभी हरियाणा पुलिस तो कभी पंजाब पुलिस, सब उसको प्रोडक्शन वारंट पर अपने यहाँ लाते हैं, पूछताछ करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। बट दोस्तों अगर बात करें इस वीडियो का सार क्या रहा, क्या फ्यूचर है अब अक्षय पहलवान का या अक्षय पहलवान जैसे और भी जितने भाई हैं जो आज जेल में बैठे हैं, तो वो भी बता देते हैं। बहुत सारे मानने वाले हैं, उनका कहना है कि अक्षय पहलवान कभी जेल से बाहर आएगा ही नहीं, जैसा कि वो लॉरेंस बिश्नोई और बाकी अन्य गैंगस्टरों के बारे में कहते हैं। और अगर वो बाहर आए भी तो उनके दुश्मन उनको जीने नहीं देंगे या फिर ये फिर से उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है कि जो नॉर्मल लाइफ है उसमें ये लोग आ सकें। मेरा भी यही मानना है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो कंट्रोल हो सकती हैं, कई बार नहीं भी होता। जैसे इस केस में अक्षय पहलवान की स्टोरी में ये सीन था कि भाई बात इज्जत की आ गई थी, घर परिवार की आ गई थी, तो जुर्म की दुनिया में उसे कूदना पड़ा। बट बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी मैंने आपको सुनाई है कि लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में होते हैं, बट वो लोग क्या है बिना बात के हवाबाजी में, समझ रहे हो, सोशल मीडिया की हवाबाजी में या फिर यारी दोस्ती के मतलब फंस जाते हैं, या फिर कभी कभार सिस्टम की चपेट में वो आ जाते हैं। छोटे मोटे केस होते हैं और उन पर बड़े केस ठोप दिए जाते हैं, वो ऐसे गैंगस्टर बन जाते हैं। तो उनका पॉसिबल है कि हो सके तो वो लोग आ जाएं स्टार्टिंग में, बट इतनी आगे निकल कर जब आपके ऊपर 15 मर्डर केस हैं, 35 से ज़्यादा केस लग रहे हैं, 4,60,000 का इनाम है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो यही आशा करेंगे कि भगवान ऐसे जितने भी भाई हैं उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे, उनके परिवार को हौसला दे और सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। ये जो जुर्म की दुनिया है, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, ये एक काली दुनिया है। इसमें घुस तो इंसान जाता है, वीडियो बनती हैं, रील बनती हैं, फेस पे स्माइल रहती है, बट जो अंदर की बात होती है वो कुछ और ही होती है। वो हम लोग नहीं समझ सकते, वो उनके परिवार को पता होती है या फिर उनको खुद पता होती है। तो दोस्तों इस चीज़ से, इन हवाबाजियों से दूर रहना चाहिए। साथ ही स्टोरीज सुन लो, किसी की भी सुन लो, मूवीज़ बनती है मूवीज़ देख लो, बट हमेशा कोशिश करो कि इन चीज़ों से सीख लो। इसी के साथ अक्षय पहलवान की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मलिक एडवोकेट ने सदा सबका